हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। विविध प्रश्नावली 13 आप पढ़ रहे हैं जो अवकलन से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक का हल आपको दिया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस ए। यदि एक्स प्लस ए बराबर टी तो साइन टी समीकरण एक मान लीजिए। एफ एक्स था साइन एक्स प्लस ए, ध्यान दीजिए एक्स प्लस ए को हमने टी रखा तो ये हो गया साइन टी, एफ एक्स बराबर साइन टी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए इजकल टू डी डी एक्स ऑफ टी, या डी टी बाई डी एक्स इजकल टू 1। इसका अवकलन करेंगे तो एक आएगा, ए डी टी बाई डी एक्स, इसका समीकरण 2। अब आप देखिए डैश एक्स, इसका अवकलन होगा एफ एक्स को अगर वाई माना जाए तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी टी टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, देखिए डी टी से गुणा भाग किया गया है, डी वाई बाई डी एक्स पे कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स पर कोई अंतर नहीं है, डी टी से गुणा भाग कर दिया जाए तो डी वाई डी एक्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ रखिए, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी डी टी ऑफ साइन टी। देखिए y का मान आपने साइन टी माना है, एफ एक्स इजकल टू साइन टी है, अर्थात y बराबर साइन टी हो गया तो डी डी टी साइन टी और डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स के सूत्र को देखिए, डी टी बाई डी एक्स। अब साइन टी का कास टी, डी टी बाई डी एक्स का मान 1, कास टी का मान टी का मान रख दीजिए तो आ जाएगा कास एक्स प्लस ए। आंसर हो गया यही एफ डैश एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप ध्यान रखिए। दोनों ही अवकलन को, फलन के अवकलन को ही जाहिर करते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इजकल टू कास एक्स कोसेक एक्स काट एक्स। गुणनफल से इसका अवकलन होगा। देखिए एफ डैश एक्स, गुणनफल का सूत्र लगाइए, फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ काट एक्स प्लस सेकंड फलन काट एक्स डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्रथम फलन, यानी पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, जोड़ दीजिए। जोड़ दिया गया, देखिए कोसेक एक्स काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस काट एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, या माइनस कॉमन ले लीजिए आप, दोनों देखिए माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस माइनस को बाहर ले लीजिए, आ गया कोसेक क्यूब एक्स प्लस कोसेक एक्स काट स्क्वायर एक्स आंसर। अब आ गया देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वाई इक्वल टू दिया है साइन रेज पावर एन एक्स। यदि साइन एक्स बराबर टी हो तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी डी टी टी रेज पावर एन डी टी बाई डी एक्स। जैसे ये आया था आपका ऊपर वाला सूत्र, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी डी टी टी रेज पावर एन डी टी बाई डी एक्स, या बराबर हो गया एन टी रेज पावर एन माइनस 1। देखिए एन टी रेज पावर एन माइनस 1 डी डी टी ऑफ टी रेज पावर एन एन टी रेज पावर एन माइनस 1 तो डी डी एक्स ऑफ टी का मान रख दीजिए साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एन साइन एक्स रेज पावर एन माइनस 1 कास एक्स, साइन एक्स का डी डी एक्स कास एक्स हो गया, और टी का मान जब रखा गया तो से हो गया साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 टी रेज पावर एन माइनस 1। देख लीजिए टी है, टी का मान आपने माना था साइन टी, ये आ गया एन साइन एक्स की घात एन माइनस 1 कास एक्स आंसर। आगे आइए क्वेश्चन 16, एफ एक्स इजकल टू कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, तो भागफल वाले सूत्र से लगेगा, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए हर 1 प्लस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कास एक्स माइनस कास एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आ गया इजकल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स का माइनस साइन एक्स, अवकलन हो गया माइनस कास एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, ये हो गया कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए सभी चिन्ह माइनस आए तो माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, हर में वही चीज़ रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हर में तो कोई अंतर आना नहीं है, केवल अंश को आप जोड़ दीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए आप, नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, देखिए एक घात इसकी काट दीजिए,
बच गया आपका -1/1 प्लस साइन एक्स, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। एफ एक्स बराबर ए प्लस बी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कास एक्स। फिर एफ डैश एक्स भागफल वाले से लगा दीजिए, तो हर गुणे सी प्लस डी कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर अंश ए प्लस बी साइन एक्स माइनस अंश ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर सी प्लस डी कास एक्स बटे सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर हर वर्ग। अब आ गया देखिए ये इसका हो गया बी साइन एक्स का बी कास एक्स लिख लीजिए, कट से अवकलन हो गया। अब सी प्लस डी कास एक्स इसको लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए आप बी साइन एक्स, देखो डी कास एक्स का लिख लीजिए माइनस डी साइन एक्स, डी कास एक्स का अवकलन डी साइन एक्स माइनस डी साइन एक्स, सी का 0 हो गया और ए प्लस बी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कास स्क्वायर एक्स। देखिए बी से डी में गुणा कर दीजिए तो बी डी कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस डी से बी में गुणा की जाए तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए बी कास स्क्वायर एक्स हो गया, ये बी सी कास एक्स और ए डी साइन एक्स, ए डी साइन एक्स, ये प्लस हो गया चिन्ह माइनस माइनस की वजह से, बटे सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बी डी कॉमन ले लीजिए और कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 रख दीजिए, तो बी डी गुणे 1 प्लस बी सी कास एक्स प्लस ए डी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कास एक्स। भागफल अवकलन के सूत्र से देख लीजिए, एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर हर वर्ग। देखिए हर यही है, इसका वर्ग बटे में आएगा। अब आ देखिए साइन एक्स माइनस कास एक्स, इसका अवकलन कर दीजिए तो यह आएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स, साइन का कास का माइनस साइन, माइनस लिख लीजिए साइन एक्स कास एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए ये कास एक्स प्लस साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये समान हो जाएंगे। देखिए माइनस कॉमन ले लेने पर ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स, और साइन एक्स माइनस कास एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस सही है। अब इसमें से माइनस सब में से कॉमन ले लो, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे आप तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स से बचेगा। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स, कोष्ट बंद कर दीजिए, नीचे है साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। आप देखें ये कट गया 2 साइन एक्स, ये हो गया 1 1 2 और यहाँ माइनस है माइनस टू बटे साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर आंसर। अब आता है आपका एफ डैश एक्स, इसका क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स बराबर है सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1। तब एफ डैश एक्स बराबर होगा सेक एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस 1 माइनस सेक एक्स माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 1। भागफल वाला सूत्र इसमें भी लगाया गया है, नीचे हो गया सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हर वर्ग, देखिए हर वर्ग हो गया। अब आ गया देखिए सेक एक्स प्लस 1, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan एक्स, 1 का अवकलन 0 माइनस लिखिए सेक एक्स माइनस 1 लिखिए, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 1 है तो इसका भी सेक एक्स प्लस tan एक्स हो गया, 1 का 0 हो गया बटे सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक एक्स tan एक्स दोनों जगह से कॉमन है तो सेक एक्स tan एक्स कॉमन ले लीजिए। अब आ गया यहाँ देखिए सेक एक्स प्लस 1, यहाँ हो गया माइनस सेक एक्स प्लस 1 माइनस सेक एक्स प्लस 1, सेक एक्स कट गया 1 1 2 हो गया। अभी आ गया 2 सेक एक्स tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आंसर।